जय श्री राम। सभी दर्शकों को जय हिंद, राम राम। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपसे यही विनती करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें। और जिन दर्शकों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा। एक कमेंट बॉक्स में एक दोस्त ने लिखा कि साहब, मैं जो भी काम करता हूं तो हर प्रयास में असफल हो रहा हूं, सफलता का क्या राज है? देखो, सफलता का राज एक ही है, ठीक है, वो है कड़ी मेहनत। ठीक है, मेहनत इतनी करो कि आपके पास कोई गुंजाइश ही ना हो। दूसरा है कि खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि आपके माता पिता और भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ये तीनों चीज़ें होती हैं ना, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपकी काबिलियत और किस्मत दोनों साथ देती है ना, तो फिर वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वो हमेशा सफल होगा, असफलता नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या, हमारे को असफलता का भी मुंह देखना पड़ता है। तो असफलता से जो लेसन लर्न है, जो पॉइंट्स हैं जिनके हमारी कमजोरी रही होगी, उनके ऊपर योजना बनाओ। और योजना बनाने के बाद उसके ऊपर लगातार क्या फोकस करो। फोकस करने के बाद फिर नियंत्रण प्रयास करो। जरूर एक दिन असफलता से सफलता में परिवर्तन करेंगे। लेकिन जब असफलता मिलती है तब भी निराश नहीं होना दोस्तों, और जब सफलता मिलती है तब भी इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि जो है घमंड हमारे सिर के ऊपर चढ़ के बोले। ठीक है, मैं यही विनती करूंगा आप सबसे। और दूसरा, एक दोस्त ने लिखा कि साहब, मेरा जब पहले ठीक चल रहा था, अब घर में बरकत नहीं है, तो जेब बिल्कुल खाली हो रहा, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखो, मेरे को भी किसी ने ये ज्ञान दिया हुआ है। जब हम पूजा करते हैं ना सुबह शाम, ठीक है, माता की ज्योति हमेशा घर में जलानी चाहिए। ठीक है, जब सुबह शाम पूजा करते हैं ना, तो दोस्तों हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। आप समस्त संसार के कल्याण के लिए कामना करो, बच्चों का उद्धार के लिए कामना करो। सबके घर में ज्योति जलनी चाहिए। एक दोस्त ने बताया कि साहब, आजकल जो है मेरे थोड़े दिन ठीक नहीं चल रहे हैं और मेरे जेब में भी खर्चा नहीं रह रहा है। तो जितने पैसे आते हैं जाते हैं। देखो, धन का आना जाना तो वो लगा रहेगा, ये तो कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब फजूल के खर्चे बढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, मतलब आप समझते हो कि कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि ज़रूर सामने आती है। हमारे को घर में, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के साथ हम जुड़े हुए सनातनी, तो हमारे को घर में ज़रूर हमारे कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। और सबसे पहले हमारे को घर में सुबह शाम ज्योति जलानी चाहिए। भगवान का नाम एक बार ज़रूर ले लो। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। और जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो तो माता सरस्वती की भी पूजा करो। जिस घर में माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों है ना, तो उस घर में कभी भी दुखों का पहाड़ नज़दीक नहीं आता है। ना ही उनके काम में कोई बाधा आती है, ना ही उनके बच्चों में कोई ऐसे जो अवगुण भरते हैं। वो एक संस्कारी बच्चे होते हैं, संस्कारी। लेकिन ये ज़रूर, जहाँ पे बुद्धि है ना, देखो, अगर अगर बुद्धि है, अगर आपके पास बुद्धि है, तो बुद्धि के साथ साथ आपका जो है खर्चा भी उसी प्रकार से होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजा करा करो। और घर में जो है अपने आप ही धन दौलत जो है सब काम सामान्य होते जाएंगे। तो बस मेरा आज का ये संदेश इतना ही था। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए।